जी जी आरिफ पारुल साहब जी, कहिए। सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार है। और आपकी जनता को भी मैं साधुवाद देता हूँ जो दर्शक हैं आपको सुन रहे हैं। देखिए, लंबे समय से हम्म। भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, डबल इंजन की सरकार और कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की भी सरकार। लेकिन विकास के नाम पर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने छलने का काम किया। लगातार गलत बातें जनता के बीच में बताई जा रही है, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। और जनता को मालूम है कि इन 10 वर्षों में और 7 साढ़े 7 वर्षों में हमें क्या मिला। नौकरी मांगने पर लाठियां मिली, आवेदन करने पर पर्चे लीक हुए, और महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। ये 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। सपने दिखाने के लिए तो आप कुछ भी बता दीजिए कि हमने इतने नौकरी दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हम्म। लोकसभा के 2024 के इलेक्शन में आपको बैसाखी की जरूरत पड़ गई, और उत्तर प्रदेश में जिन कार्यों के दम पर दोबारा सरकार बनाने के नाम पर पब्लिक को यह कहा गया कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे, योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी उन सीटों को भी लूज कर। जनता को मालूम है कि 85% के साथ क्या हो रहा है। धोखेबाजी हो रही है उनके आरक्षण के साथ। संविधान को लगातार कुचलने का काम किया गया। क्या लोकसभा के अंदर 60 सांसदों को कभी अकारण ही निलंबित करने का काम किया गया था? क्या लोकसभा के अंदर कभी कोई संसद के सदस्य ने किसी को अभद्र भाषा सर में फिर ये टिप्पणी की चर्चा थी? और अलग रूप ले लेगी, आप मुद्दे पर रहें तो बेहतर होगा। हाँ, वो चर्चा उनसे जुड़ी हुई है। संविधान को निश्चित रूप से आपके भारतीय जनता पार्टी के कई मिनिस्टर्स और भारतीय जनता आपने तो पार्टी ये भी के कहा था चुनाव में कि संविधान को बदल कर रख देगी भारतीय जनता पार्टी, ये भी आरोप आपने लगाए थे। बीजेपी अभी सरकार में तब भी कुछ नहीं हुआ, और अब आप ये कह रहे हैं कि संविधान को लेकर ये सारी बातें, तो आपको लगता है जनता आपके सरकार बातों में पर यकीन बीजेपी कर रही है? आप देखिए पारुल जी, ऐसा बीजेपी सरकार में जरूर है, लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार का कंधा है और दूसरी तरफ नायडू जी का कंधा है, इसलिए वो मजबूर है। नहीं, उनको तो बिना बताए सदन में बिल पास कर देते थे। आपको बिल पास करने के लिए जेपीसी की जरूरत पड़ रही है, रफेल के नहीं लिए तो जेपीसी अगर का नायडू जी, नीतीश जी को अगर ऐसा होता कि भारतीय हाँ, जनता पार्टी ऐसा कुछ करने वाली है, तो फिर वो आपके साथ आ जाते, अगर वो खिलाफ है इन सब चीजों के तो। वरना अब वो बीजेपी नहीं के साथ हैं, करेंगे, नहीं करेंगे। और वो आए और होंगे हमें तो ये जाहिर भी सी कहना बात है, होगा। उन्होंने अपने राज्य को लेकर बातें रखी हैं, उन्होंने कुछ चीजों पर सहमति दिखाई होगी, तो वो देखिए आपके देखिए साथ आ जाते देखिए अगर उन्हें इस मामले में शक था तो। पारुल जी ऐसा है कि बड़ा लंबा समय दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में क्या विकास किया कि वहां लाइट निकालने गए लोग, सड़कें टूट गई, रामलला के स्थान के आसपास के अभी अभी कराए गए ठीक है, निर्माण को क्षतिग्रस्त हो गए। वो इस तरह से भ्रष्टाचार हावी है, वाचस्पति जी। बेरोजगारी हावी है, किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं सब परेशान है। उत्तर प्रदेश नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने राज्य हैं वो बेरोजगारी में नंबर 1 पर ठीक है। है सर, लंबा अब क्या बोलिए, आप है, रुक जाइए वो भी आरिफ साहब। नंबर 1 पर है। वाचस्पति जी, भारतीय जनता पार्टी को आप वेट, जनता मौका सब देने सर, वाली नहीं। आरिफ साहब जब रुकना होगा, उत्तर प्रदेश से समाजवादी डाउन पार्टी कीजिए और ऑडियो। इंडिया गठबंधन जीतेगा।